देवी सिंह जी, पिछली बार जब आपने पार्टी से बगावत कर दी थी तो अब ऐसी पार्टी की क्या मजबूरी आ गई जो पार्टी ने आप ही को मैदान में उतार दिया? पार्टी के कुछ कार्यकर्ता बड़ा असहज महसूस कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों से बातचीत हुई, उनका ये कहना था कि जिस कैंडिडेट ने पिछली बार पार्टी से ही बगावत की और उसी से अब वो पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, तो हम कैसे साथ होंगे? सुनीता यादव हत्याकांड हुआ, चाहे मेहनपुर में एक बालक का आप नरकंकाल सुनीता मिला। हत्याकांड की बात कर रहे हैं। वहाँ पर एक बहुत बड़ी सभा हुई थी और आपके सांसद वहाँ पहुँचे थे और वहाँ पर बड़ी बड़ी बातें कही गई थी कि बड़े केंद्रीय स्तर की एजेंसियों से भी जांच करा दी जाएंगी। आपके ही सांसद थे, अभी तक कुछ परिणाम सामने नहीं आया। स्टेट गवर्नमेंट का अप्रूवल होना जरूरी होता है। अभी तक यहाँ मंत्री शकुंतला रावत विकास के बड़े बड़े दावे करती है बानसूर में। आपको क्या लगता है कितना विकास हुआ है बानसूर में? इस अपराध को कंट्रोल करने का रहेगा। यहाँ व्यापारियों पे गोली लगी। कैसे बढ़ गया इतना अपराध? बेकाबू अपराध हो रहा है यहाँ पर। यहाँ पटाखे कम गोलियां ज़्यादा चलती हैं। जब अपराधी और राजनेता मिल जाते हैं तो इसी तरह का आलम होता है। आज राजस्थान में राजनीति का पारा बढ़ता जा रहा है। विभिन्न राजनीतिक दल अपने उम्मीदवार घोषित कर रहे हैं। इसी क्रम में भाजपा से बानसूर जो क्षेत्र है, बानसूर से देवी सिंह शेखावत को भाजपा ने उम्मीदवार बनाया है। हालांकि देवी सिंह शेखावत पहले बानसूर से बागी होकर बगावत करके उम्मीदवार हो चुके थे, लेकिन पहले ये चुनाव हार चुके थे। आज हम इन्हीं से बातचीत करेंगे, क्या स्थितियां रहीं, क्या वर्तमान में समीकरण है। पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको। सबसे पहले आपको भी बधाई और आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। देवी सिंह जी, पिछली बार जब आपने पार्टी से बगावत कर दी थी तो अब ऐसी पार्टी की क्या मजबूरी आ गई जो पार्टी ने आप ही को मैदान में उतार दिया? मैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझ में विश्वास व्यक्त किया। और पिछली बार मुझे 47,736 वोट मिले। 2000 के आसपास नोटा के वोट थे, वो भी मेरे वोट थे। कुल मिलाकर 50,000 वोट मुझे मिले। और तमाम ऐसी शक्तियां जो बानसूर की राजनीति में इच्छा रखती हैं, उन लोगों की खिलाफत थी। नहीं तो मैं पिछला चुनाव भी जीत रहा था। भारतीय जनता पार्टी को ये लगा कि यह व्यक्ति अपने परिवार का 3 पीढ़ियों से सदस्य है और कहीं ना कहीं इसके हितों का पार्टी को ध्यान रखना चाहिए था। और पार्टी ने मुझे जन भावनाओं का सम्मान करते हुए यहाँ प्रत्याशी बनाया है। इसके लिए अब कि ये बताया जा रहा है कि सभी टिकट सर्वे वगैरह से हुए हैं, बहुत सर्वे हुए हैं, तो ये सर्वे जनता के आधार पे हुए हैं बानसूर विधानसभा क्षेत्र की। तो मैं बानसूर विधानसभा क्षेत्र की 36 कौम का आभारी हूँ जिन्होंने मेरा नाम ऊपर सुझाया है। और मैं भारतीय जनता पार्टी का भी आभारी हूँ जिन्होंने मुझे प्रत्याशी बनाया है। पार्टी के कुछ कार्यकर्ता बड़ा असहज महसूस कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों से बातचीत हुई, उनका ये कहना था कि जिस कैंडिडेट ने पिछली बार पार्टी से ही बगावत की और उसी से अब वो पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, तो हम कैसे साथ होंगे? भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता साथ हैं और 50,000 वोट के लगभग मुझे मिले। और इस बार जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मेरे साथ लगा हुआ है, मुझे लगता है उससे दुगना मत मुझे मिल सकता है। और 36 कौम के सभी लोग मेरे साथ हैं। जो लोग टिकट की दौड़ में होते हैं, तो ये बात सही है कि सभी लोग बहुत तेज़ी से दौड़ते हैं और सभी लोग योग्य भी होते हैं, लेकिन टिकट एक को मिलता है तो अंतोगत्वा सभी लोग एक साथ होते हैं और पार्टी को मजबूत करते हैं। परिवर्तन यात्रा में 2 फोटो प्रमुख रूप से देखे जा रहे थे पोस्टरों में। एक तो आपका था और एक आपके पहले के जो प्रत्याशी रहे थे उनका था। तो पूर्व प्रत्याशी आजकल आपके साथ नहीं दिखाई दे रहे, क्या मतभेद हो गया? अब मेरे पूर्व प्रत्याशी से कोई मतभेद नहीं है। मैंने उनसे मिलने का प्रयास किया, वो अन्य कारणों से व्यस्त रहने के कारण मिल नहीं पाए। बाकी सभी प्रत्याशियों से मैं मिल चुका क्या हूँ। आपको नहीं लगता कि आपकी आपसी फूट का फायदा कोई तीसरा प्रत्याशी उठा सकता है, तीसरा कैंडिडेट? देखिए, प्रत्याशियों की फूट का फायदा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और यहाँ की जनता जो इस कुशासन से ऊब चुकी है, वो इस शासन को उखाड़ फेंकना चाहती है। और ये जो अव्यवस्था का यहाँ आलम रहा पिछले 5 साल में, दादागिरी, गुंडागर्दी, चाहे भूपशेड़ा में
सुनीता यादव हत्याकांड हुआ, चाहे मेहनपुर में एक बालक का आप नरकंकाल सुनीता मिला। हत्याकांड की बात कर रहे हैं, वहां पर एक बहुत बड़ी सभा हुई थी और आपके सांसद वहां पहुंचे थे और वहां पर बड़ी बड़ी बातें कही गई थी कि बड़े केंद्रीय स्तर की एजेंसियों से भी जांच करा दी जाएंगी। आपके ही सांसद थे, अभी तक कुछ परिणाम सामने नहीं आया। स्टेट गवर्नमेंट का अप्रूवल होना ज़रूरी होता है। अभी तक यहाँ स्टेट गवर्नमेंट कांग्रेस की थी, उसकी इच्छा नहीं थी। यहाँ के जो हमारी लोकल मंत्री जी थे, उन्होंने भी उस हत्याकांड को बहुत हल्के में लिया, लोगों की उपेक्षा की। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि उस सभा में मैं भी वहाँ था। यूपी चुनाव में मैं लगा हुआ था, लेकिन मैं उस सभा में पहुँच चुका था। बाबा बालकनाथ जी आए थे और हमारे इस क्षेत्र के सांसद लोकप्रिय राज्यवर्धन जी आए थे, कलेक्टर साहब थे, एसपी साहब थे। उन्होंने वादा किया था पुरजोर कि हम इस केस को खोलेंगे, लेकिन वो इस केस को खोल नहीं पाए। अब हमें इस पुलिस एजेंसी पे भरोसा नहीं है। हमारी पार्टी आई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, ऊपर केंद्र में हमारी सरकार है, तो हम सभी मिलकर इस जांच को सीबीआई को देने का प्रयास करेंगे। मंत्री शकुंतला रावत विकास के बड़े बड़े दावे करती है बानसूर में, आपको क्या लगता है कितना विकास हुआ है बानसूर में? आप देख सकते हैं जहाँ पीएचसी से सीएचसी या उप स्वास्थ्य केंद्र जहाँ भी बने हैं, वहाँ की आप अव्यवस्था का आलम देख सकते हैं। सोनोग्राफी जैसी बेसिक चीज़ें, एक्सरे मशीन जैसी बेसिक चीज़ें काम ढंग से नहीं करती हैं। और जितने भी कार्य किए हैं, इनके फोटो आप देख सकते हैं। धरातल पे कोई काम आपको मिलेगा नहीं। यहाँ उद्योग मंत्री रहते हुए 2 बोर्ड आप नारायणपुर बानसूर रोड पे देखेंगे, आप उनका कहीं किसी भी इंडस्ट्रियल एरिया में उसका रिको का बोर्ड तो लगा हुआ है, पर औद्योगिक क्षेत्र शायद नजर नहीं आ रहा। नहीं, रिको का मतलब बोर्ड लगाया लोगों को भरमाने के लिए। उद्योग मंत्री रही, यहाँ कितने उद्योग धंधे स्थापित करवा दिए मंत्री न ने। तो उद्योग धंधे स्थापित हुए, न किसी बेरोजगार को काम मिला। ये बड़े अफसोस की बात है। उन्होंने केवल अपने समय को साधा है और इसका यहाँ अराजकता में अपना समय दिया है। आप अराजकता की बात कर रहे हो। गत 5 वर्षों में देखा गया है कि बड़े पैमाने पर बानसूर में अपराध बढ़ा है। आप उस अपराध को कंट्रोल करेंगे? मेरा सबसे पहला वादा इस अपराध को कंट्रोल करने का रहेगा। यहाँ व्यापारियों पे गोली लगी। कैसे बढ़ गया इतना अपराध? बेकाबू अपराध हो रहा है यहाँ पर। यहाँ पटाखे कम, गोलियां ज्यादा चलती हैं। जब अपराधी और राजनेता मिल जाते हैं तो इसी तरह का आलम होता है। आज वही यूपी है जो अपराध का क्षेत्र माना जाता था, और आज देश में कोई भी अगर उत्तम प्रदेश की बात करे तो उत्तर प्रदेश का नाम लिया जाता है। यह बहुत उन लोगों पर निर्भर करता है जो वहाँ की कानून व्यवस्था में शांति चाहते हैं या अशांति करके अपना हित चाहते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि जो बेरोजगारों की संख्या बढ़ती जा रही है वो कहीं ना कहीं अपराध को बढ़ावा दे रही है? बेरोजगार, इसके लिए देश में, प्रदेश में शांति व्यवस्था का स्थापित होना आवश्यक है, क्योंकि शांति होती है तभी कोई व्यापारी वहाँ पैसा डालता है। एक तरफ जो स्थापित व्यापारी हैं उन पर गोलियां चलती हैं, और दूसरे हम व्यापारी से ये उम्मीद करें कि वो अपनी जान भी जोखिम में डाले और पैसा भी डाले, तो ऐसा कभी होता नहीं है। हमारा शासन आएगा, शांति व्यवस्था कायम होगी और उद्योग धंधों में हम तेजी लाएंगे और ये करके दिखाएंगे। आपकी पार्टी से पूर्व में मंत्री भी रहे डॉक्टर रोहतास शर्मा ने आसपास ये दावेदारी पेश कर दी और आपके सामने मैदान में आ चुके हैं। किस प्रकार देखेंगे अब आप? डॉक्टर साहब वरिष्ठ और आदरणीय नेता हैं, और जो व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहता है उसके अपने एजेंडा भी होता है और अपने मंतव्य भी होते हैं। और अब तक वो भारतीय जनता पार्टी को माँ बता रहे थे, फिर शिवसेना को मौसी बता रहे थे, फिर कह रहे थे कि मैं बहन जी के पास जाऊँगा। अब वो जहाँ गए उनकी मर्जी है, और अनुभवी व्यक्ति हैं, हम उनका बहुत आदर करते हैं। लेकिन चुनाव लड़ना नहीं लड़ना ये उनका व्यक्तिगत विषय है। आपका मुकाबला किससे होगा अब की बार? मुझे ये लगता है कि मैं इस भ्रष्टाचार, आतंकवाद, अवैध हथियार, गुंडागर्दी और दादागिरी के खिलाफ लड़ रहा हूँ, और पूरी जनता मेरे साथ है। और इन सब कारणों का जो आधार रही, जो कांग्रेस सरकार रही, कांग्रेस सरकार में मंत्री रही शकुंतला जी रावत, उनकी इस क्षेत्र की शांति व्यवस्था के प्रति बिल्कुल उपेक्षा रही। मेरा मुख्य मुकाबला यहाँ जो भी कांग्रेस का प्रत्याशी रहेगा उससे रहेगा। यदि आप विधायक बनते हैं तो बानसूर के लिए क्या प्राथमिकता रहेगी आपके लिए? बानसूर मेरा घर परिवार है,
यहाँ मुझे हर व्यक्ति अपने परिवार के बच्चे भाई की तरह देखता है, और जिस तरह से एक व्यक्ति अपने परिवार को अच्छे से अच्छा चलाने के लिए अपना पूरी ऊर्जा लगाता है, अपना पूरा विज़न काम में लेता है, मैंने ऐसा करके अलवर यूआईटी में दिखाया है। सभी कौमों का सम्मान किया, गरीब का सम्मान, अमीर का सम्मान, और जिस संस्था में मैं बैठा उस संस्था के आर्थिक हितों का मैंने ध्यान रखा। और आज भी मेरा कार्यकाल, मुझे ये लगता है, और मुझे ये कोई मुगालता नहीं कि मैं 10 साल वहाँ रहता तो क्या करता, मैंने 3 साल में उतने काम किए जितने आम तौर पर दूसरा व्यक्ति 10 साल में सोचता होगा। ये थे हमारे साथ बानसूर से भाजपा के प्रत्याशी देवी सिंह शेखावत। जनता तय करेगी आने वाले समय में इनका भविष्य, जनता इनके ऊपर कितना विश्वास जता पाती है। संदीप यादव, वॉइस ऑफ प्रतिज्ञा, अलवर।